हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है स्क्वायर फ्रेम इज मेड ऑफ 4 यूनिफॉर्म रोड। मास ऑफ ईच रोड इज एम एंड लेंथ एल। ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है। कॉलम 1 के अंदर एक स्क्वायर फ्रेम की अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रखी है और कॉलम 2 में कोरेस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को बताना है और मैच द कॉलम करना है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो एक स्क्वायर फ्रेम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं अपन कुछ पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड, और फिर ये सारे क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो एक स्क्वायर फ्रेम अपन लेते हैं। एक मिनट। एक स्क्वायर फ्रेम अपन लेते हैं और अपन इसके अंदर एक एक्सिस तो ये लेते हैं जिसके अबाउट अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एक एक्सिस ये लेते हैं। ठीक है, दोनों सिमेट्रिकल है तो दोनों के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही रहेगा। ठीक है, इसको आई एक्स मान लेता हूँ, इसको आई वाई मान लेता हूँ। ठीक है, ये आगे काम में आएगा। और एक जेड एक्सिस मान लेता हूँ मैं, जो सेंटर से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू द बॉडी है। ठीक है, आई जेड, ये भी काम में आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यूनिफॉर्म रोड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड। ठीक है, और किस एक्सिस के अबाउट? वो एक्सिस जो उसके सेंटर से पास हो। ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द रोड हो। ओके, तो जैसे इसको मान लेता हूँ मैं आई जेड डैश, और ये मेरे को पता है एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है रोड के लिए, यूनिफॉर्म रोड के लिए। ठीक है, तो अगर मेरे को आई जेड निकालना हो इस पर्टिकुलर रोड का, अगर मैं इसको ए बी सी डी लिख दूं, ठीक है, और मैं बी सी के लिए आई जेड निकालूं, तो मेरे को क्या करना होगा? मेरे को करना होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज, क्योंकि ये आई जेड भी और आई जेड डैश भी दोनों क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तो और आई जेड डैश क्या है? सेंटर से पास भी हो रही है, सेंटर से मतलब सी ओ एम से भी पास हो रही है, ये जो यूनिफॉर्म रोड है बी सी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होता है ये ऐसे ही तो होता है, एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो आई सी ओ एम आई जेड डैश हो गया, और यहाँ पे एम और आर क्या हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस एल बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, आई जेड डैश की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, एम एल स्क्वायर बाई 12। तो ये आएगा एम, क्योंकि अपन ने लेंथ जो है स्क्वायर फ्रेम की वो एल लिए ना साइड। ठीक है, साइड एल होगी तभी तो ये एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा, क्योंकि लेंथ बी सी की एल ही तो लिया अपन ने। ओके, एम एल स्क्वायर अपॉन 4, तो ये 12 और ये हो जाएगा 4 ml स्क्वायर, ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3। ठीक है, ये तो हुई बात बी सी, एक रोड की। अगर आई जेड लिखना हो अपने को चारों रोड्स का, यानी कि स्क्वायर फ्रेम का, 4 टोटल रोड्स, तो वो आएगा आई जेड 4 × ml स्क्वायर बाई 3। ठीक है, 4 ml स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा, यानी इस स्क्वायर फ्रेम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड के रेस्पेक्ट में, उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो इसके सेंटर से पास हो रही है और इसके परपेंडिकुलर हो, उसके रेस्पेक्ट में 4 ml स्क्वायर बाई 3 है। तो इसको आप बंद कर लीजिए ब्रैकेट में, क्योंकि ये आने वाला है यूज क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ठीक है, और आई एक्सिस और आई वाई भी लिख सकते हैं क्या अपन? आई एक्सिस और आई वाई भी लिख सकते हो, पूछो कैसे? ऐसे, क्योंकि आई एक्स और आई वाई दोनों के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेम होगा, और आई एक्सिस और आई वाई एक्सिस और आई एक्स एक्सिस दोनों क्या है? इंटरसेक्टिंग है, और आई जेड उनके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज हो जाएगा यहाँ पे, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ 2 IX, और आई जेड अपने को पता है 4 ml स्क्वायर बाई 3। तो आई एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? आई एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 ml स्क्वायर बाई 3।
ठीक है, और आई वाई भी कितना हो जाएगा 2ml² यानी कि जो डायगोनल से पास होगा ना मोमेंट, जो एक्सिस डायगोनल से पास होगी उसके अराउंड इस स्क्वायर फ्रेम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2ml² होगा। ठीक है, अब इन रिजल्ट्स को अपन यूज करते हैं क्वेश्चन के अंदर अपने। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं थर्ड कर देता हूँ, ये जो एक्सिस है ये इसके डायगोनल से पास हो रही है स्क्वायर फ्रेम से होती हुई। ठीक है, तो इसको आई एक्स लिख सकता हूँ या आई वाई लिख दो। ठीक है, वो कितना आया था 2ml²/3, तो 2ml²/3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी थर्ड का तो ये आ जाएगा ए। ओके, और फोर्थ की अपन बात करें तो फोर्थ का निकल सकता है बहुत ही इजी, क्योंकि ये तो आई जेड हो गई। ठीक है, वो अपने को पता है कितना 4ml²/3। ठीक है, और इसके अराउंड लिखना है, मान लेते हैं इसको आई जेड डैश। तो फोर्थ को मैं सोल्व कर लेता हूँ, इधर आई जेड डैश लिखना हो तो मैं लिखूंगा आई सी ओ एम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करूंगा, और एम आर स्क्वायर। आई सी ओ एम तो आई जेड है ही, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है स्क्वायर फ्रेम के, और जो मास है स्क्वायर फ्रेम का वो है 4m। ठीक है, क्योंकि 4 रोड का मास यहाँ पे अपने को लेना है। ओके, इस पूरी कंप्लीट स्क्वायर फ्रेम का मास लेना है ना यहाँ पे, तो टोटल 4m, और r कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L/2। आई जेड कितना है 4ml²/3 प्लस 4ml²/4, ये कितना हो जाएगा 7ml²/3। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ के लिए। ओके, अब अपन बात करते हैं सेकंड की बात करते हैं। चलो सेकंड की अपन बात करें, सेकंड के लिए मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड क्या कर रहा है, एक साइड से पास हो रही है। ठीक है, एक साइड से पास हो रही है, इसको मैं आई लिख देता हूँ। ठीक है, अब खुद सोचो, मैं इसके अराउंड लिख सकता हूँ क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो एक्सिस में बना रहा हूँ इसके अराउंड लिख सकता हूँ क्या मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसको आई वन मान लेता हूँ, इसके अराउंड लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल सर, एक इधर से ले लो आई टू। ठीक है, और आई जेड अपने को पता है ही, आई जेड। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके मैं लिख सकता हूँ आई वन प्लस आई टू बराबर आई जेड, और आई वन आई टू इक्वल है तो 2i1 इक्वल टू आई जेड। तो आई वन आ जाएगा अपने पास आई जेड बाई 2, और आई जेड कितना है 4। आई जेड अपन ने कैलकुलेट कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो आप, ये रहा 4ml²/3, और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2ml²/3। ठीक है, ये तो हुआ आई वन। अब अपने को आई के अराउंड निकालना है, तो वो निकलेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, क्योंकि आई और आई वन पैरेलल है। ठीक है, और आई वन सेंटर ऑफ मास से भी पास हो रही है, तो आई वन प्लस एम आर स्क्वायर, आई वन कितना हो गया 2ml²/3, मास कितना है 4m। ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर फ्रेम का पूरा मास लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे आप इसको एम डैश लिख सकते हो चाहो तो, m⁻r², m⁻r²। ठीक है, तो 4m, और डिस्टेंस कितना है L/2, तो ये हो जाएगा 2ml²/3 प्लस ml², ये हो जाएगा 5ml²/3। 5ml²/3 बी ऑप्शन में है, तो सेकंड का हो जाएगा बी। ठीक है, अब अपन बात करेंगे फर्स्ट ऑप्शन की। फर्स्ट ऑप्शन की अपन बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में ये वाली एक्सिस है अपने पास, आई मान लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब सोचो मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूँ क्या इस एक्सिस के अराउंड, बिल्कुल सर, इसके अराउंड तो अपन ने लिख लिया कितना आई एक्स, इसको आई एक्स लिख सकता हूँ क्योंकि ये तो डायगोनल हो गया ना, और डायगोनल के डायगोनल वाली के अराउंड अराउंड तो अपन ने लिख रखा है, ये देखो आई एक्स और आई वाई, ये डायगोनल से पास हो रही है, वही तो एक्सेस है, तो वो अपने को कितना है 2ml²/3, 2ml²/3 आई एक्स है, तो आई कितना आ जाएगा, आई बराबर आई एक्स प्लस m⁻r²।
ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, क्योंकि आई एक्स सेंटर से भी पास हो रहा है। तो आई एक्स तो अपने पास पता ही है कितना, 2ml² और m डैश 4m, और डिस्टेंस कितना है, इस बार डिस्टेंस कितना है दोनों एक्सिस के बीच में, ये अपने को देखना पड़ेगा। ये कितना होता है, हमें पता है, कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये टोटल, ये होता है रूट 2l। ठीक है, डायगोनल की जो लेंथ होती है वो रूट 2l होती है। तो उसका हाफ कितना होगा, उसका हाफ होगा रूट 2l/2। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी लेंथ। अब अपन इसको सोल्व करते हैं, 2ml² प्लस 4m, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा l²/2, ये हो जाएगा 8ml²/3। तो डी का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हो ऑप्शन। थर्ड में दिख रहा है डी, वन का डी, सेकंड का बी, थर्ड का ए, फोर्थ का सी। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।